अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। अच्छा देखिए, इसकी डेफिनेशन आज हम लिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है? ए फंक्शन, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड continuous function at a point x equal to क्या है, a है। if f of a is defined। अच्छा, उसके बाद क्या है सेकंड कंडीशन इसकी। ये तीन कंडीशनें फंक्शन फॉलो करेगा तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, a है। f ऑफ x इज एग्जिस्ट। यहाँ पर f ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इज एग्जिस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है थर्ड इसकी कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। अच्छा, इफ ऑल दीज कंडीशन, देखिए ये जो कंडीशनें गिवन है ये किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए है। f ऑफ a इज डिफाइंड, उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x इज एग्जिस्ट। उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू a। इफ ऑल दिस, यहाँ पर लिखना है आपने नीचे, इफ ऑल दिस condition, if all these condition are satisfied then क्या होगा, if all these condition are satisfied then the function is continuous, then the function is called continuous function। ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जो ये तीनों कंडीशनें फॉलो करेगा। ए फंक्शन f of x is called continuous function at a point x equal to a। if f of a is defined, उसके बाद क्या है, लिमिट x approaches to a है, f of x is exist। अच्छा, जो भी लिमिट हम उस पर अप्लाई करेंगे कि वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता वो चेक करेंगे। अगर लिमिट उस पर एग्जिस्ट कर गई तो वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल है। यानी लिमिट जो है आप फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। ये लिमिट है, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये भी इक्वल होनी चाहिए। इफ ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। 8x इक्वल टू क्या है, 2। इस पे हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा देखिए, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर आपने 2 पुट करना है, प्लस क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। f ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, 7 है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो लिमिट हमने पुट करनी है x अप्रोचेस टू क्या है, 2 है। यहाँ पर भी हमने लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखें, ये जो लिमिट है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 इक्वल टू क्या है 7।
अब देखिए अगर हम यहाँ पर पुट करें, ये तो फंक्शन की वैल्यू है 7, उसके बाद यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है x स्क्वायर प्लस 3। अब अगर आप यहाँ x की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 7 आ जाएगा और ये भी क्या है 7 है। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट जो है ना वो इक्वल है। सिंस लिमिट इक्वल टू क्या है फंक्शन वैल्यू, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिमिट भी इक्वल आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू के, तो ये हमारे पास क्या है, ये सेम यही वाली कंडीशन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जहाँ पर a है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल है। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या 2 पुट किया, तो ये हमारे पास क्या है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।